हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमीम खान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एवरग्रीन रियल एस्टेट डिबेट पर, कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है बेस्ट? अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा बेटर है, घर लेना या दुकान लेना, तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट गाइड लेकर आया हूं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगी रियल एस्टेट की सबसे जेन्युइन और यूजफुल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे बेसिक ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। तीसरा कंपेरिजन बिटवीन रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल। चौथा होगा हाउ टू डिसाइड कमर्शियल और रेजिडेंशियल विच इज बेटर। पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में। पहले हम बात करते हैं बेसिक्स रेजिडेंशियल रियल एस्टेट क्या होता है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वही होती है जो रहने के लिए बनाई जाती है। इसमें आपके फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विल्लाज और इंडिपेंडेंट हाउस आते हैं। घर लेना एक इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन होता है। ये एक एसेट है जो लाइफ टाइम सिक्योर रहता है। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसका एंट्री कॉस्ट लोअर होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट स्लो बट कंसिस्टेंट होता है। रहने की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, इसलिए रिस्क लो होता है। लेकिन रेंटल यील्ड ज्यादा इसमें आता नहीं है। आपको मेंटेनेंस और टेनेंट्स के साथ टाइम टू टाइम डील करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। कमर्शियल प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस के लिए होता है, जैसे शॉप्स, ऑफिसेज, वेयर हाउस, इवन को वर्किंग स्पेसेस। हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर्स कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिवार्ड्स भी उससे बड़े होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 6 से 12% तक हो सकता है, जो रेजिडेंशियल से काफी ज्यादा होता है। बिजनेसेस यूजुअली लॉन्ग टर्म लीज पर काम करते हैं, जो आपके स्टडी इनकम और लो वैकेंसी रिस्क को कम कर देते हैं। प्राइम लोकेशन में कमर्शियल प्रॉपर्टीज का प्राइस रेजिडेंशियल से तेजी से ग्रो करता है, पर एंट्री कॉस्ट थोड़ा हाई होता है और मार्केट स्लो डाउन का रिस्क थोड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि दोनों ऑप्शंस के साइड बाय साइड कंपैरिजन की, जिससे आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है। रेजिडेंशियल लो कॉस्ट और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होता है। कमर्शियल हाई कॉस्ट लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए पैसे की मशीन होता है। रेजिडेंशियल में 2 से 4% का एनुअली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि लो रिटर्न देता है लेकिन एक स्टेबल इनकम देता है आपको। इसमें आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनता है। वहीं कमर्शियल में 6 से 12% एनुअली रिटर्न आपको आता है और आपके हाई रिटर्न्स देता है। और लॉन्ग टर्म के लिए रेंटल गारंटी आपकी इसमें रहती ही रहती है, क्योंकि इसका जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो मिनिमम 9 साल 15 साल के लिए बनता है। तो थोड़ा हायर रिस्क इसमें हो सकता है, क्योंकि लोकेशन अगर सही नहीं है या टीनेज ढूंढना पड़ जाए तो रिस्क हो सकता है। अगर ऑलरेडी प्री लीज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रेजिडेंशियल में लो रिस्क क्योंकि डिमांड स्टेबल रहती है इसकी। कमर्शियल में थोड़ा हाई रिस्क होता है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कोविड आ गया था, इस तरह की जो अनकंडीशनल चीजें हो जाती हैं उसकी वजह से। रेजिडेंशियल जो है इजी टू मैनेज होता है, टीनेज ढूंढने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती। वहीं कमर्शियल में प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट की इसमें जरूरत होती है। अगर आपकी पीली दुकान नहीं है, किसी ब्रांच पे नहीं चढ़ी हुई है, किसी पीली दुकान से नहीं ली हुई है, तो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी सेल करना होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वहीं कमर्शियल को बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाई रिटर्न्स की वजह से ये बहुत वर्थ इट होता है। अब बात करते हैं हाउ टू डिसाइड कमर्शियल रेजिडेंशियल विच इज बेटर। दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? तो दोस्तों, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका पर्सनल गोल और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल बेटर है, क्योंकि लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न देता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस और कैपिटल ज्यादा है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी हाई ग्रोथ और पोटेंशियल देता है। प्राइम एरियाज में कमर्शियल ज्यादा फायदा देता है, लेकिन रेजिडेंशियल में आपको फैमिली फ्रेंडली एरियाज प्रेफर करना चाहिए। दोनों ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के मार्केट के अलग ट्रेंड हैं और एरिया की डेवलपमेंट एक बार जरूर चेक करिए। अब बात करते हैं रियल लाइफ केस स्टडी। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। रेजिडेंशियल यानी नोएडा में एक 2 BHK फ्लैट 70 लाख का है और आपको 16,000 मंथली इसका रेंट आता है और 5 सालों में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 70 लाख की। और वहीं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट 70 लाख रुपए का है एक दुकान का
और आपको महीने का रेंट आता 40,000। हाँ, अगर वो लोकेशन बिजनेस फ्रेंडली नहीं है तो टीनेट्स मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का अपना फायदा और रिस्क है। अगर आप स्टेबिलिटी और लो रिस्क चाहते हैं तो रेजिडेंशियल में बेटर है आपके लिए। अगर आपको हाई रिटर्न्स ऑफ ग्रोथ चाहिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पर फोकस कीजिए। आपका क्या प्लान है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, लाइक करें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रियल एस्टेट के नए अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली करें और सेफ रहें। धन्यवाद।